क्या नाम है आपका? पर रामदास है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ आने का मकसद? हमको तकलीफ था ब्रेन ट्यूमर का। सबसे बड़ा ब्रेन ट्यूमर बोले तो मौत का दूसरा नाम ही ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। और मैंने नाम लिखने पहले अपना ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना चालू किया और बहुत बार ज्ञान गंगा 2-3 बार पढ़ा। और मैं भी ऐसे गुरुजी के बारे में हमेशा जगत वालों की तरह बोलता था, ये ज्ञान झूठा है, ये बाबा झूठा है, ऐसे ऐसे बोलता था। मैं कहाँ नहीं गया, बाबा रामदेव रुणीचा पैदल गया था। खाटू श्याम जी सिक्कर में है, सबसे बड़ा धाम है। वहाँ 12-12 घंटा लाइन में रह के मैंने दर्शन के लिए गया था। लेकिन वो प्रसाद लेते थे और प्रसाद ऐसे फेंक देते थे। 5-5 लीटर दूध लेके जाता था। वहाँ पे दूध वो अपना मूर्ति को अपना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते थे और वहाँ से निकाल देते थे दूध। वो ऐसे चलता रहता था। कोई मेरे गांव में भी थे, बहुत ऐसे सज्जन पुरुष थे, महापुरुष थे, जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी को भी जमीन पे ला के दिया देते थे। हम उसको भी मान लेते थे, ये भी बहुत मस्त चमत्कार वाले बाबे हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि सबका मालिक एक है, तो वो कौन है? नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता कैमरामैन प्रशांत के साथ मुंबई में एक नए रिपोर्टिंग के साथ में हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा रामदास है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, बीकानेर जिला है और यहाँ पर रहने वाला वसई में। तो राजस्थान से आप यहाँ पर आए हुए हैं और रहते हैं वसई में। यहाँ आने का मकसद? यहाँ खाली वसई में जो करते हैं, यहाँ पर सत्संग में आया हूँ आज। अच्छा, सत्संग में आए हुए हैं। हाँ। इसके पहले हमने हमारा स्टार्टिंग से हमारा राजस्थान में बाबा रामदेव जी महाराज है, रुणीचा में धाम है। तो वहाँ पे पहले हम बहुत गरीब थे। तो रुणीचा में सब लोग बोले आप रामदेवरा जाओ तो वैसे उधर ठीक हो जाएगा। तो मैंने रामदेवरा 3 बार पैदल गया था। मैं, मेरी मम्मी, भाई सब लोग पैदल जाते थे। 3 बार पैदल गए थे रामदेवरा। एक मिनट, क्या ठीक हो जाएगा? आपने बीच में बोला कि मेरा ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा? कोई जो भी दुख दर्द जो भी है ना घर में, वो सुख शांति हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हुआ नहीं वहाँ पर जाने के बाद में। अच्छा। तो उसके बाद में हम मुंबई आए। मुंबई आने के बाद में ऐसे बहुत बोला, कोई बोला जीवदानी माता के जाओ। मैं जीवदानी भी गया था 2-3 बार। तो ऐसा कोई सुख शांति, मैं पैसा बहुत कमाता था पहले से ही, पैसा मेरे को बचत नहीं होता था। घर में कभी भी है ना शांति नहीं रहता था। हमेशा कोई न कोई परिवार को, कभी मेरे को, कभी मम्मी को, कभी किसी को तकलीफ होता रहता था। आपको क्या तकलीफ है? मेरे को तो बहुत ऐसा तकलीफ था, मेरा धीरे धीरे बाद में ठीक हो गया था। मैंने क्या तकलीफ थी आपको? हमको तकलीफ था ब्रेन ट्यूमर का। भाई साहब को ब्रेन ट्यूमर था। कब से था आपको ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर तो 6 महीना पहले से हुआ था। तो 6 महीना पहले से आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो आपको दवाखाने में रहना चाहिए, तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ सब लोगों का देखा इंटरव्यू, यहाँ पे रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे मान लो कैंसर, सबसे बड़ा ब्रेन ट्यूमर बोले तो मौत का दूसरा नाम ही ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। और ब्रेन ट्यूमर के बाद में आदमी बचने का आशंका कम रहती है। और मैंने नाम लिखने पहले अपना ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना चालू किया और बहुत बार ज्ञान गंगा 2-3 बार पढ़ा। और मैं भी ऐसे गुरुजी के बारे में हमेशा जगत वालों की तरह बोलता था, ये ज्ञान झूठा है, ये बाबा झूठा है, ऐसे ऐसे बोलता था। लेकिन बाद में मेरे को पता चला और 2-3 बार पढ़ा पुस्तक मैंने ज्ञान गंगा। तो पढ़ने के बाद में पता चला यही ज्ञान है सच में, और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। मेरे को भगवान की तरफ पहले से थी। मैं कहाँ नहीं गया, बाबा रामदेव रुणीचा पैदल गया था। खाटू श्याम जी सिक्कर में है, सबसे बड़ा धाम है। वहाँ 12-12 घंटा लाइन में रह के मैंने दर्शन के लिए गया था। लेकिन वो प्रसाद लेते थे और प्रसाद ऐसे फेंक देते थे। हमको तो दर्शन भी नहीं होता था, ऐसे ही जाते वक्त निकाल देते थे। और वसई में भी आया तो यहाँ पे बोला शिव जी से बड़ा कोई नहीं है भगवान। तो मैंने तुंगराश्वर धाम पे गया था, 5-5 लीटर दूध लेके जाता था। वहाँ पे दूध वो अपना मूर्ति को अपना शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते थे और वहाँ से निकाल देते थे दूध। वो ऐसे चलता रहता था। बाद में मैंने सोचने लग गया भगवान सबको मालूम है एक है। तो फिर कभी साईं बाबा का भी सुनता था मैंने,
तो साईं बाबा का भी आता था सबका मालिक एक है। तो मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि सबका मालिक एक है तो वो कौन है। मेरे को उसको तरस लगी। मैं सबका बात मानता था लेकिन भगवान का पता नहीं चलता था। कोई मेरे गांव में भी थे बहुत ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष थे, महापुरुष थे जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी को भी जमीन पे ला के दिया देते थे। हम उसको भी मान लेते थे। ये भी बहुत मस्त चमत्कार वाले बाबे हैं। आपने देखा है ऐसे बाबा लोग को? हाँ, आशा बाबा लोगों को देखा मैंने। कहाँ पर देखा आप? हम राजस्थान में देखा है। जो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी को अपने जमीन पे आप बोलोगे ना, वो मेरे को अभी जमीन पे चाहिए तो अपने कदमों में वो पक्षी मिल जाता था। वो बाबा जी से आपने अपनी बात नहीं रखा? मैं रखा था। तो वो बाबा जी बोलता भगवान एक ही है लेकिन शंकर भगवान ही है वो बोले। अच्छा। हाँ, तो मेरे मन में ऐसी शंका हो रही थी कि शंकर भगवान सबका मालिक एक नहीं है। तो शंकर भगवान का भी ऐसे मैंने सुना भस्मासुर के आगे शंकर भगवान भी भागे थे। तो इसके लिए मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो मृत्यु नहीं होती तो शंकर भगवान भागते कहाँ के लिए आगे? तो फिर भी नहीं हुआ। ऐसे भी कभी कभी मन में आता था। तो शंकर भगवान रावण को भी जीवन दान दिया, रावण भी मर गया, तो वो असली भगवान तो नहीं है। तो उसके ऊपर भी कोई शक्ति है। तो मैंने पढ़ा, इधर आया ज्ञान गंगा पढ़ा, बम्बई में आया तो ज्ञान गंगा 2-3 बार पढ़ने के बाद में मेरे को पता चला मेरे शरीर के अंदर रात को भी ऐसे होने लग गया कि मैं अभी गुरुजी से नाम दीक्षा लेऊंगा ही लेऊंगा। तो मैंने मुंबई में एक सत्संग था, रात भर मैं संडे को छुट्टी रहता था तो रात भर मेरे को नींद नहीं आया। और सुबह में मैं संडे को हमेशा 10 बजे 11 बजे उठता था। उसी दिन 6 बजे उठा, नहा धो के तैयार हो गया। नई मुंबई में सत्संग था और वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। 2017 की बात है ये, जब भी मैं गोरेगांव में रहता था। तो वहाँ गया, सत्संग में गया, बहुत ढूंढते पहुँच गया सत्संग में। उस टाइम बोले तो भक्तों की जनसंख्या थोड़ी कम थी। तो सत्संग में भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 भक्त आए हुए थे। तो मैंने ऐसे गुरुजी अपना बात रखा भगत जी से, तो बोला गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो। तो मैंने नाम दीक्षा लिया। उसके बाद में अभी का भगत तो बोले तो हर ऐसा तो 500 नामदान सेंटर हो गया है मालिक की दया से। वो ठीक है, आपके गुरुजी का जो है 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र हो गया, वो अच्छी बात है। आपने अपना पूरे जीवन का स्ट्रगल बताया कि मैं राजस्थान में इस जगह पर रहने वाला हूँ। आप बहुत जगह धाम पे गए, वहाँ पर भी गए, बहुत आकाश में उड़ने वाले एक साधु को आपने देखा जो पंछी को नीचे ऐसे उतार दिया करते थे, उनसे मिला, उनसे भी आपने मुलाकात की और उनसे भी इनको कोई भला वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद तो है कई लोगों ने बोला कि मतलब भोले बाबा मेन है, लेकिन मतलब आपने धार्मिक बहुत सारी क्रियाओं को किया लेकिन उससे आपको शांति नहीं मिली। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जब से आप संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जुड़े हो तो आपको फ़र्क पड़ा है, आपको शांति मिली है या नहीं मिली है? जो है आप सही से बताइए। मेरे को वहाँ सत्संग सुनना चालू किया ना, तो अभी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से या मोबाइल पे सत्संग सुनता हूँ ना, तो सबसे बड़ा मेरे को लाभ यही हुआ कि 84 लाख जन्म मरण में नहीं आएंगे। सबसे बड़ा लाभ वो है। तो अभी क्या है, जन्म गया, अभी जन्म हुआ, मानव जन्म का हुआ, अभी दुखी या सुखी या ठीक है, अब उन किसी को भी बता सकते हैं। जैसे आपको भी बता दिया मैं दुखी हूँ, आप मेरा हेल्प कर सकते हो। लेकिन बाद में मैं गद्दा कुत्ता बन गया ना, उस टाइम मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मतलब ये जो है आप जो है 84 लाख जोनियों से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ। और कोई लालच नहीं है? और कोई लालच नहीं है। मतलब आप 84 लाख जोनी से मुक्ति होने के बाद जो है मेन मनुष्य के जन्म का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य यही है, भक्ति करके सतलोक में जावे, वहाँ पे हंस बन के रहे। और यहाँ ये नरक लोक है यहाँ पे, और 84 लाख जन्म में नहीं भटके। ठीक है, तो ये बताना ये चाहते हैं कि यहाँ पे जुड़ने का मतलब है कि इनके परिवार में काफ़ी कष्ट था, काफ़ी तकलीफ था, खुद भी ये किसी रोग से आप ग्रसित थे। हाँ। कौन सी तकलीफ थी? मेरे को तभी बहुत तकलीफ था पहले तो, लेकिन मैंने 2017 में नाम लिया ना, उसके बाद में मैं पहले भी बहुत पैसा कमाता था। आपको क्या तकलीफ थी? वो मैं तकलीफ बाद का बात है, तकलीफ तो बाद मुझे में। शॉर्ट में और भी ये करना है। हाँ। तो ये बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी? मेरा तो ब्रेन ट्यूमर ही था। वो खत्म हो गया? ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया। आराम मिल गया आपको? आराम मिल गया। परिवार के लोगों का आराम हुआ? आराम हुआ। अब घर में कोई अशांति नहीं है? शांति है। हर तरफ से सुखी सुख है? सुख की सुख है। कोई बात की तकलीफ कोई नहीं बात है? की तकलीफ नहीं है। और ब्रेन ट्यूमर के और आखिरी मकसद आपका ये था कि मतलब ये जो है 84 लाख जोने में आपको भटकना नहीं है, नहीं है। और मरने के बाद जब जावे तो सीधा सतलोक चले जाए। सतलोक चले जाओ। आपकी भाषा में बराबर हाँ, ना? बराबर है। तो ये जो है आपका क्या नाम बताए थे? मेरा नाम रूपा रामदास है। ये रूपा रामदास जी ने अपना जो है सारी बातें बताई और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनको काफ़ी तकलीफें थी, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सारे कुछ किए, बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले, लेकिन इनको जो शांति मिली
वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने के बाद ही मिली। और इनके सारे सवालों का जो जवाब था जन्म मरण का, कि मरेंगे तो कहाँ से जीव आता है, कहाँ जाता है, कैसे मोक्ष मिलेगा, वो सारा जो है इनको यहाँ पर आने पर प्राप्त हुआ। सही बात है जी सर। आज अपने परिवार के साथ खुश है? खुश है। आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खुश हैं? किसी दवा की जरूरत? दवा तो मैं ब्रेन ट्यूमर का ले ही रहा हूँ, फिर भी है ना, अभी मैंने सुना नॉर्मल भी ऑपरेशन हो जाता ना तो वो भी 6 महीना तक कोई कुछ काम नहीं करता है। लेकिन मैं ना, मेरा 16 फरवरी को ऑपरेशन हुआ, 16 फरवरी के बाद में 28 फरवरी को मेरा टाँका खुला और अपना 22 टाँका आया था सिर में। उसके बाद 28 फरवरी को टाँका खुलने के बाद में 1 मार्च को मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया काम पे चला जा। मैं और मेरे भाई ने बोला इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आप काम पे जाने के लिए बोल रहे हो? तो बोलता है ये बंदा स्वस्थ है, इनके ऊपर भगवान का साया है। और ये सबसे, अभी मेरे साथ में कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ है, वो लोग अपना चल नहीं पाते अकेले। वही हमारा ब्रेन का ही ऑपरेशन था और उनका भी ब्रेन का ही ऑपरेशन था। और मेरे को 15 दिन में ही काम पे जाने के लिए बोल दिया और 15 दिन के बाद में काम पे आ गया हूँ। बड़े ही चौंकाने वाली बात है कि इनके जो डॉक्टर थे जहाँ पर ये दवा करा रहे थे, डॉक्टर भी बड़ा ही अचंभित हो गए और उन्होंने एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया कि ये इस बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बड़े ही सोचने की बात है और बड़ा ही, जब डॉक्टर की वाणी से निकले कि इसे कुछ हो ही नहीं सकता और उसके बाद इन्होंने इनको छुट्टी दे दिया। आज पूरे परिवार के साथ में ये आनंद से हैं, अच्छे से हैं। इनको आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। इनकी आस्था और इनका विश्वास जो है गुरु के साथ बना हुआ है। इसी के साथ में कैमरामैन प्रशांत के साथ में विराम करता हूं। एक नई वीडियो, नई कंटेंट के साथ आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, सत साहेब, जय श्री राम।